ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर, बट Kaushik Basu, who was the former chief economic advisor, he has written in New York Times that this will definitely hurt the growth and that it is hurting. And why did you not at least 500 rupees notes जो आजकल अमीर के पास नहीं है, गरीब के पास है, you should have just let it be, in fact bring back, उस पे reverse कर दीजिए, because he's saying it's creating immense and it's going to affect the economy. All of these people, I know that you've organized the payment of the tea garden workers, but other people like migrants sir, they're going back home, क्योंकि यहाँ पे उनको एटलीस्ट गांव में उनको खाने को मिलेगा, वो छोड़ के जा रहे हैं काम। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आपके एडिटोरियल्स आते हैं ना, उनका एक बंच आता है, उसको मैं रोज देखता हूं जी। जो आप कौशिक साहब का आर्टिकल है वो भी उसमें था, वो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। इनिशियल डेज में, ट्रांजिशनरी फेज में कुछ ग्रोथ में असर आएगा, हम भी मानते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा फैसला था, ये कड़ा फैसला था, लेकिन देश हित में बड़ा फैसला था। जब इतना बड़ा फैसला लिया और ये समझते हुए कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, उसको दूर करना है, तो वो ट्रांजिशनल फेज में प्रॉब्लम आती है। ये ठीक आप कह रहे हैं कि शुरुआत देश में अभी कुछ मनमोहन सिंह जी भी बोलते हुए बोल रहे थे राज्यसभा में, लेकिन वो शायद भूल गए कि ये शुरुआती प्रॉब्लम है। बाद में अनअकाउंटेड जो पार्ट है, जो जीडीपी में काउंट नहीं होता, वो काउंट होगा तो जीडीपी ग्रो कराएगा। मैं बताऊं आपको एक उदाहरण देकर के, मैं अभी डीमोनेटाइजेशन से पहले अहमदनगर गया। अहमदनगर एक वेरी स्मॉल प्लेस, 5 लाख 6 लाख की पॉपुलेशन का टाउन है इन महाराष्ट्र, यस, नियर पूना। कोऑपरेटिव बैंक का कोई उद्घाटन था, उसको करके आए। वहां कुछ लोग मिले कि कोऑपरेटिव बैंक तो आरबीआई के लाइसेंस से खुलता है, लेकिन जो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो कोई मराठा के नाम से है, कोई शिवाजी के नाम से है, कोई किसी के नाम से है, ये कोई आरबीआई से लाइसेंस नहीं लेते। तो मैंने कहा ठीक है, इकोनॉमी में तो बोला इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होते। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या कोई काउंट नहीं? मैंने कोई लाइसेंस? तो उन्होंने कहा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसके तहत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि लोन देते हैं, कि क्या गारंटी? बोला सोना लेते हैं, जनता का सोना, उनका पैसा एक्सचेंज करते हैं, लोन देते हैं। एनपीए भी लागू नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में वो भी लागू। बोला हम कभी तंगी करते हैं, अभी आरबीआई डंडा मार रहा है, आपका एनपीए हो गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चले जाते हैं और लोन ले लेते हैं। वो इकोनॉमी में अनअकाउंटेड फिगर है। तो मैंने पूछा कितना है यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी? उन्होंने कहा 35। दे आर वर्किंग जस्ट लाइक ए बैंक, आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कौशिक साहब को, ये ऐसे कितने सेक्टर होंगे जी जो इकोनॉमी जनरेट करते हैं, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं। So, but that's what he's saying, that they will be, they are the ones, these people in the long term, he's saying they will be affected. In fact, Sir, Amartya Sen has said only an authoritarian government can calmly cause such misery to the people. देखिए, अमर्त्य सेन ने जो कहा उस पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो करते रहते हैं टिप्पणी, लेकिन जो ये कॉमन मैन शब्द यूज किया है ना, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, अपन साल भर बाद फिर मिलेंगे। जितना ज्यादा फायदा, ये मेरा कन्विक्शन है जी, जितना ज्यादा फायदा इस देश के आम आदमी को होगा इस डीमोनेटाइजेशन से, किसी स्कीम से आज तक नहीं हुआ। ये मेरा कन्विक्शन है। कैसे सर? मैं ये बता रहा हूं कि वो जहां जहां ठगा जाता था ना सिस्टम में, वो सारे रास्ते बंद होंगे। जैसे अभी तो बताया आपको, एक टीचर है, प्राइवेट स्कूल में काम करता है, महिला ही समझ लीजिए जी, मैं तो कईयों को जानता हूं। बोला साहब दस्तखत कराते हैं 25,000 रुपए और पैसे मिलते हैं 7,000। आज जयपुर में, दिल्ली में, बड़े शहरों में कोई मिडिल क्लास का आदमी मकान खरीदने की हिम्मत रख सकता है क्या? और डीमोनेटाइजेशन के बाद, मैं साल भर का ही कह रहा हूं जी, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। So 1 year sir, मैं साल भर के बाद जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो पूना में, हैदराबाद में, वहां की कह रहा हूं, छोटी जगह तो अभी खरीदने लग जाएगा 3-4 महीने में ही, इतना असर आ रहा है। अभी कोई, आज सुबह हम वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे थे, तो एक आदमी आया कि देखिए करेंसी कैसे काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि पुरानी करेंसी तुम्हारे पास हो तब तो मकान के 40 लाख लगेंगे, नई करेंसी हो
तो 16 लाख ही लगेंगे। 40 लाख 16 लाख कितना गैप आ गया? And sir, you're saying GDP नहीं, it won't fall. है? It won't fall. GDP में जीडीपी तो बढ़ेगा जी। बढ़ेगा, यस, 100% बढ़ेगा। घटेगा द नहीं। अनअकाउंटेंट एक्टिविटी या जो अभी जनरेट करती है इकोनॉमी, या वो काउंट ही नहीं हो रही है। सो सर, आउट ऑफ द 86%, क्योंकि आप जानते होंगे, ये आप वित्त मंत्री हैं, तो 86% कैश जो बाहर चला गया, वापस आप लोगों ने कितना करेंसी डाल दिया है? देखिए 86% जो 500 और 1000 के नोट हाँ। थे, जिनका लीगल टेंडर हमने कैंसिल किया, वो ऑलमोस्ट 50% तो मार्केट में ही नहीं था। ओके। तो वो कहां था? घर पे थे। जो रियल एस्टेट में गया वो भी ठीक था, कुछ इन्वेस्टमेंट तो किया, हाँ। लेकिन किसी ने बोरों में बंद कर लिया, किसी ने पलंग के नीचे रख लिया, किसी ने अपना एक छोटा कमरा बना के पूरे खिड़कियां तोड़ करके और कह दिया इस कमरे में ही रखो। वो क्या काम आ रहा था? बट आप लोगों ने रिप्लेस कितना किया है? आप देखिए, ये 7 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा जा रहा है डिपॉजिट का। हाँ। बड़ा आंकड़ा है, छोटा है क्या? आप 500,000 का 14 लाख की करेंसी थी हमारी टोटल करेंसी, जो जिस समय 8 नवंबर को हमने इसको डीमोनेटाइजेशन किया था, तो टोटल करेंसी 17 लाख 7.7 लाख करोड़ थी, जिसमें ये 14 लाख करोड़ के आसपास था। उसमें एक ऐसा आंकड़ा है कि 50% के आसपास, 45, 46, 47 जितना भी, वो यूज नहीं हो रहा था। और कुछ पैसा 500,000 का जो यूज हो रहा था, वो आतंकवादियों के ये पत्थर फेंको 500 रुपए पकड़ो, पत्थर फेंको 500 रुपए पकड़ो, यूज हो रहा था। ये भी फाइंडिंग है, और उसका असर तुरंत पड़ा जम्मू कश्मीर में। इस वजह से बंद हुआ सर, बट वो कह रहे थे इतनी जल्दी कैसे इम्पैक्ट हो सकता है? पैसे ही नहीं ना, ये फेक करेंसी तो आ रही थी थ्रू पाकिस्तान। ओके। अच्छा, आपको लगता नहीं जम्मू कश्मीर में उससे पहले एग्जाम हुए? ये बच्चे बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं, पहले एग्जाम हुए, 60% अटेंडेंस, कई जगह 65% अटेंडेंस। अब की बात, no, the attendance was very good. 94.7% attendance. And you think it's because of demonetization? Yes, 100%. Because of demonetization? Demonetization, only the issue. But what is the impact? You're saying that Fake currency removed from the system. so the people who were stopping the students from coming to school couldn't stop them anymore. That's No, what you're saying. they can't do now Okay. because they don't have money. Without money, they can't do it. And they all had fake currency. वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो फेक करेंसी, आतंकवादियों से फंडिंग हो रही थी, उससे आ रहे थे। अब सीएम जम्मू कश्मीर कल आई थी अजमेर, वो यही कह रही थी कि डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर को हुआ।